बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे दे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं होगी, ऑप्शन बी मकरूह होगी, ऑप्शन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी हराम होगी। और सही जवाब है ऑप्शन सी, हो जाएगी। सवाल है, कुर्बानी कितने दिनों तक की जा सकती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। और सही जवाब है ऑप्शन सी 3 दिन। सवाल है, ईद उल अजहा के किस दिन कुर्बानी करना ज्यादा बेहतर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहले दिन, ऑप्शन बी दूसरे दिन, ऑप्शन सी तीसरे दिन, ऑप्शन डी तीनों दिन। और सही जवाब है ऑप्शन ए पहले दिन। सवाल है, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इल्म नहीं था मगर ज़िबा के बाद पेट से बच्चा निकले तो क्या करें? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जानवर हराम होगा, ऑप्शन बी कुर्बानी मकरूह होगी, ऑप्शन सी बच्चा भी ज़िबा कर दें, ऑप्शन डी मालूम नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चा भी ज़िबा कर दें। ऐसी सूरत में कुर्बानी बिला किराहत जायज होगी और बच्चे को भी ज़िबा कर दें और दोनों का गोश्त खाने में कोई कराहत नहीं। सवाल है, अगर घर में मियाँ बीवी दोनों साहिबे निसाब हों तो क्या दोनों मिलकर एक कुर्बानी कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जी कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते, ऑप्शन सी मना है, ऑप्शन डी मालूम नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं कर सकते, दोनों को अलैदा अलैदा कुर्बानी करनी होगी। सवाल है, औरत अगर साहिबे निसाब हो और अपनी तरफ से कुर्बानी ना करे बल्कि मरहूम शौहर के नाम पर करे तो क्या कुर्बानी जायज होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त होगी, ऑप्शन सी जायज है, ऑप्शन डी मना है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं होगी। ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर मरहूम शौहर की तरफ से करना चाहे तो पहले अपनी कुर्बानी का इंतजाम करना होगा, फिर शौहर की तरफ से कर सकती है। सवाल है, किस मजहब के लोग गोश्त को नापाक समझते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन मत, ऑप्शन बी बुद्ध मत, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी ईसाई। और सही जवाब है ऑप्शन ए चीन मत। सवाल है, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी से बचा जा सकता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 टुकड़े, ऑप्शन बी 3 टुकड़े, ऑप्शन सी 4 टुकड़े, ऑप्शन डी 5 टुकड़े। और सही जवाब है ऑप्शन सी 4 टुकड़े। सवाल है, अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी सऊदी अरब। और सही जवाब है ऑप्शन बी बहरीन। सवाल है, घंटी को किस मखलूक की बांसुरी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जानवरों की, ऑप्शन बी जिन्नात की, ऑप्शन सी इंसानों की, ऑप्शन डी शैतान की। और सही जवाब है ऑप्शन डी शैतान की। सवाल है, तुर्की किस कुदरती खजाने के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी कोयला।
और सही जवाब है ऑप्शन डी कोयला। सवाल है किस नबी की जबान बचपन में जल गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है अल्लाह ताला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमवार के दिन, ऑप्शन बी मंगल के दिन, ऑप्शन सी बुध के दिन, ऑप्शन डी जुमेरात के दिन। और सही जवाब है ऑप्शन सी बुध के दिन। सवाल है दुनिया में मौजूद जन्नत का कुआं किस मुल्क में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फलस्तीन में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी शाम में, ऑप्शन डी मिस्र में। और सही जवाब है ऑप्शन ए फलस्तीन में। सवाल है किस दिन लोगों की जबानें बदल गई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फिरौन की मौत को देखकर, ऑप्शन बी नमरूद की इमारत देखकर, ऑप्शन सी शदाद की मौत देखकर, ऑप्शन डी चांद के 2 टुकड़े देखकर। और सही जवाब है ऑप्शन बी नमरूद की इमारत देखकर। सवाल है कौन सा परिंदा हर वक्त ये बोलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी फाख्ता, ऑप्शन डी तोता। और सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। सवाल है जिल हज्जा का चांद देखने से कुर्बानी तक बाल और नाखून काटने से क्या होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुर्बानी नहीं होती, ऑप्शन बी नाजायज और गुनाह है, ऑप्शन सी कुर्बानी मकरूह होती है, ऑप्शन डी मना है। इस सवाल का सही जवाब यह है कि जिसने कुर्बानी करनी हो, हदीस पाक में उसे जुल हज्जा का चांद तुलू होने के बाद से कुर्बानी तक अपने बाल और नाखून काटने से मना किया गया है। लेकिन ये हुक्म वाजिबी नहीं बल्कि इस्तेहबाबी है, यानी इस पर अमल करना बेहतर है। लिहाजा अगर किसी ने बाल या नाखून काट लिए तो गुनाहगार नहीं। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि मोए ज़ेरे नाव व बगल और नाखून 40 दिन के अंदर काटना जरूरी है। 40 दिन से जायद बढ़ाना मकरूह तहरीमी, नाजायज और गुनहगार है। लिहाजा अगर किसी ने कई दिन से नाखून या मोए ज़ेरे नाव व बगल या ना काटे हों और कुर्बानी तक ना काटने से 40 दिन से जायद का अरसा हो जाएगा तो अब वो इस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मजीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।